तो देखो क्लास 10th निर्देशांक ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 का प्रश्न नंबर 3 करें। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलापों आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। यानी एक स्कूल में खेल कूद के लिए एक आयताकार ABCD आयताकार एक पार्क बनाया गया, ठीक है, और क्या बनाया गया पंक्तियां यानी कि लाइन ऐसे करके चूना से बनाया गया है। ठीक कह रहा है कि AD के अनुदेश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ठीक यानी कि AD के अनुदेश ऐसे करके एक एक करके यानी कि टोटल कितने गमले रखा गया है 100 गमले रखा गया है। ठीक है यानी 1-1 मीटर की दूरी पर कितने दूरी पर 1-1 मीटर की दूरी पर लगभग 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया इस आकृति में निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। ठीक है यानी ये जो निहारिका है ये दूसरी पंक्ति में दौड़ती है, कितने दूसरी पंक्ति में, और ये पूरे गमले का 1/4 भाग दौड़ती है। यानी टोटल गमला की संख्या कितना है 100 का है ना जी, और इसका 1/4 भाग दौड़ती है, अर्थात 1/4 भाग तो कितना यानी कि 25 से कम, ये 25 है, यानी कि कितना गमले तक दौड़ पाती है 25वां गमला तक दौड़ती है। ठीक है आगे क्या है 1/4 भाग दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक है यानी कि दूसरे पंक्ति में दौड़ती है। ठीक कितना पूरे गमले का 1/4वां भाग पर, और वहां एक हरा झंडा गाड़ती है, कौन निहारिका। ठीक है प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, और प्रीत जो ये लड़की है ये 8वें पंक्ति में दौड़ती है, और ये पूरे गमले का कितने भाग 1/5 भाग दौड़ती है, कितने गमले का तो पूरा गमले का 100 गमला है। ठीक और उसका 1/5 भाग अर्थात कितने गमले तक पहुंचती है 20वें गमले तक पहुंचती है। ठीक और वहां एक लाल झंडा कर देती है। दो झंडों के बीच की दूरी क्या है, ठीक है यानी इस झंडों से इस झंडों के बीच की दूरी क्या है, यानी कि दूरी निकालने के लिए कहा है। तो मान लीजिए इसको P और इसको मान लीजिए क्या Q। ठीक है दूरी क्या है, यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर अर्थात बीच में करना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ करना चाहिए। यानी एक रसीम लड़का है, अब ये दोनों झंडा है ना जी, एक यहाँ पर गाड़ी यहाँ पर गाड़ी, अब रसीम चाहता है कि बीचों बीच इसके झंडा करे तो वो कहाँ करेगा, तो सबसे पहले हमें इसके दूरी निकालना होगा ना जी। दूरी कहाँ है निकालने के लिए है ना जी, ये दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यानी कि इस झंडे से इस झंडे की दूरी क्या है। तो हमें दूरी निकालने के लिए किसी भी दूरी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए उसके निर्देशांक बिंदु चाहिए। ठीक है तो निर्देशांक बिंदु कैसे निकालते हैं, तो देखो किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x, y। x, y और ये x बताता है और ये वाला y बताता है। ठीक तो देखो ये निहारिका जो है कितने पंक्ति से दौड़ रही है दूसरी पंक्ति से, अर्थात उसका x का मान कितना है 2 और ये 1/4 भाग, तो ये किसका पूरे 100 गमले का 1/4 भाग दौड़ पाती है, यानी कि 100 का 1/4 भाग 100 का 1/4 यानी गुना का यानी गुना तो कते का 25 चौका 100 और 25 से कम 25 यानी कि कितने गमला तो दौड़ती है 25वां गमला था, अर्थात y का मान कितना हो जाएगा 25 होगा। ठीक है और फिर इसका भी हम लोग निर्देशांक बिंदु निकालेंगे। तो देखो ये कितने लाइन में पंक्ति से दौड़ रही है 8वें पंक्ति से, तो x का मान 8 और ये पूरे गमले का कितना भाग दौड़ पाती है तो 1/5 भाग किसका पूरे 100 गमले का, तो कतेगा 20/100 20 से कम 20 यानी कि y का मान 20 हो जाएगा। y का मान कितना होगा जी 20। अब हम क्या करेंगे इन दोनों बीच के दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है तो सबसे पहले हम जो लिखे हैं लोग उसको हम लोग यहाँ पर लिख कर दर्शा रहे हैं। तो लिखेंगे हम लोग क्या निहारिका AD का 1/4 भाग ठीक है दौड़ती है 1/4 भाग दौड़ती है, तब क्या होगा जी तो AD के यानी कि पूरे AD में गमलों की संख्या कितना है 100 को का यानी गुना 1/4 है तो 1/4 अर्थात 25 चौका 100 25 से कम 25 यानी कि कितने गमले तक दौड़ पाती है 25वें गमले तक ये दौड़ पाती है, कौन निहारिका। तब तथा दूसरा लड़का है क्या लड़की है प्रीत, नाम क्या है जी प्रीत जो है AD का कितना भाग दौड़ता है तो 1/5 भाग दौड़ता है, कितना 1/5 भाग दौड़ता है। ठीक
तब क्या होगा जी, तो एडी, एडी में कितना गमला है 100 गो, 1/5 है तो 1/5 कटेगा, 20 बचे 100, यानी कि 20 से कम 20, यानी कितने गमले तक दौड़ता है 20वां गमला था। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम लोग 3। तो अब बिंदु P, बिंदु P के निर्देशांक कितना हो जाएगा दूसरे पंक्ति में और 25वां गमला, तो बिंदु P के निर्देशांक कितना होगा 2,25 होगा, 2,25 तथा बिंदु Q का निर्देशांक कितना होगा जी 8,20, क्योंकि 8वें पंक्ति से ये 8वें पंक्ति में दौड़ी और कितने गमले तक 20वें गमले तक दौड़ी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, ठीक, P तथा Q से बीच की दूरी निकालेंगे लोग। ठीक, तो ऊपर मिटा दे, क्वेश्चन सब लिखे है ना, चलो ऊपर मिटा दे रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस P से Q की दूरी निकालेंगे। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग कि अब दूरी सूत्र से निकालेंगे लोग किसका, PQ की दूरी। तो दूरी सूत्र क्या होता है जी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा PQ बराबर रूट अंदर। अब देखो सबको वही करेंगे हम लोग, इसको x1 y1 है, इसको करेंगे x2 y2। ठीक है, तो बताओ x2 का मान कितना है जी, आता है माइनस x1 के मान 2, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, फिर y2 का मान कितना है जी 20 और माइनस y1 के मान 25, होल स्क्वायर तो हो जाएगा क्या होल स्क्वायर। अब PQ बराबर 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर, ठीक है, और 20 में से 25 गया -5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि PQ बराबर रूट अंदर 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि PQ बराबर रूट अंदर 6 5 11 के एक हाथ में 1, 3 2 5 5 गो एगो 6 इकाई, ठीक है, इकाई हो जाएगा, यानी P से Q की दूरी कितना हो जाएगा जी रूट अंदर 1 7 इकाई होगा, रूट अंदर 1 7 इकाई। अब जो कहा था, अब रसीम जो चाहता है कि इसको रसीम को बीचों बीच झंडा करना है, ये रसीम जो लड़का है उसे बीचों बीच झंडा करना है। अब बीचों बीच का मतलब कि मध्य बिंदु पर, बीचों बीच का मतलब मध्य बिंदु, यानी कि इधर भी बराबर और इधर भी बराबर। अब बीचों बीच की जब भी बात करता है तो मध्य बिंदु, तो अब हम लोग निकालेंगे क्या मध्य बिंदु, ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग मध्य बिंदु से, क्या करेंगे जी मध्य बिंदु से। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र बताओ, x, y बराबर x1 प्लस y1 प्लस y2 बता में 2 होगा, तो क्या होगा जी x, y बराबर x1 कितना है जी 2, अब प्लस x2 कितना है 8 है, और बता में 2, y1 के मान कितना है जी 25 और y2 का मान 20, ठीक है, और बता में 2 हो जाएगा। तो x, y बराबर 8 को 2 को 10/2, ठीक है, 25 को 20 को कितना होगा जी 45 और बता में 2 हो जाएगा, 45/2, यानी x, y बराबर ये कटेगा 5 बार में, ठीक है, और ये कटेगा कितना बार में जी, यानी कि इसको बता दो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, यानी कि 22.5 बार में, यानी कि 5 22.5, ठीक है, अर्थात ये 5 कितना बता रहे 5वीं पंक्ति, ये वाला x बता रहा है ना जी, अर्थात जो निहारिका जो रसीम जो लड़का है वो 5वीं पंक्ति में, ठीक है, और कितने गमलों के बीच सामने करेगा तो 22वें और 23वें गमले के बीचों बीच करेगा, ठीक है, अर्थात 5वीं पंक्ति, यानी कि यहाँ पर ये बीचों बीच में क्या करेगा अपना जो है झंडा गाड़ेगा, ठीक है, यही हो जाएगा। अतः रसीम अपना झंडा 5,22.5 पर गाड़ेगा, ये हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत।